गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के नेताजी चश्मा पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के जो लेखक हैं वह हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा हुआ है देश नहीं कहलाता, बल्कि इसके अंदर रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक सौंदर्य आदि में तारतम्यता स्थापित होने से देश बनता है। अर्थात हम और आप सब मिल करके देश बनाते हैं। सिर्फ सीमा ही ये देश नहीं है। हमारा आपका जो योगदान है वह देश निर्माण का काम करता है। बच्चे भी इस पूरे कर्म में अपना योगदान देते हैं और देश का निर्माण करते हैं। इस प्रस्तुत कहानी का सारांश मैं आपको बताऊंगी और विस्तृत रूप से इस कहानी का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ा था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। इस कहानी में एक हवलदार साहब होते हैं जो हर 15 दिन पर कंपनी के कार्य से उस कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा मतलब एक टाउन एरिया जिसको कहते हैं, छोटा एरिया जिसमें पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ ही मकान, और इससे बाज़ार कहा जैसे कुछ ही बाज़ार थे, कुछ एक आध बाज़ार थे। कस्बे में एक आध स्कूल, लड़कियों के एक आध स्कूल और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, 1-2 नगर पालिका भी थी। यहाँ पर जो था वो नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। प्रतिमा तो लगा दी गई। प्रतिमा जो लगी वह ये किसके द्वारा लगाई गई? नगर पालिका द्वारा लगाई गई। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय हुआ हो और चिट्ठी पत्री में बरामद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में यह उस कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी के द्वारा यह काम संपन्न हुआ, जो महीने भर में मूर्ति बना करके पटक देने का विश्वास दिलाते रहे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति किसी चीज़ संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्त। सुंदर थी। नेताजी सुंदर थे, कुछ मासूम और कमसिन। मूर्ति को देखते ही हमारे मन में उनके जो विचार थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ आदि वगैरह नारे ध्यान में आने लगते थे। उसमें सब कुछ था, लेकिन जब देखा तो चश्मा नहीं था। नेताजी के आँख पर चश्मा नहीं था। अब दिमाग में ये बात आती है हवलदार साहब के कि आखिर में इस पे चश्मा जो था वह चश्मा तो था, लेकिन एक असलियत का चश्मा था, ना कि पत्थर का चश्मा। चौड़ा काला फ्रेम का चश्मा उस पर लगा हुआ था। हवलदार साहब सोचते हैं कि आखिर इस पर ऐसा चश्मा क्यों लगा है? मूर्ति पर पत्थर का चश्मा क्यों नहीं है? रियल का चश्मा क्यों है? जीप कस्बा छोड़ करके जब आगे बढ़ती है तो हवलदार साहब के मन में बार बार यही विचार आता है। महत्व के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना देशभक्त की भी आजकल मजाक की चीज़, देशभक्ति भी क्या आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। जब अगली बार हवलदार साहब आते हैं तो वहाँ रुकते हैं और पान खाते हैं। पान खा करके और कहते हैं कि भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदलती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अर्थात उन्हें अगली बार जब हवलदार साहब वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई देता है। अर्थात ध्यान से देखा तो ये पाते हैं कि चश्मा बदला हुआ है, और वो कहते हैं कि भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदलती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। इसी अपने कौतूहल को शांत करने के लिए एक बार वहाँ पर हवलदार साहब रुक जाते हैं और पान की दुकान होती है पास में, वहाँ पर पान खाते हैं। पान वाला जो है
खुद मुंह में पान ठूसा हुआ है। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब ने उससे पूछा कि बार बार ये चश्मा कैसे बदल जाता है। उसने अपनी बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला ये करता है। तो हवलदार साहब के मन में विचार आता है कि कहीं कैप्टन जो है वह कोई स्वतंत्रता सेनानी या सेना में काम करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। वह पान वाले से पूछते हैं और कहते हैं कि क्या वह कोई कैप्टन है या सेना में काम करता है। तो इस पर पान वाला कहता है कि नहीं साहब, हंसता है और मजाक उड़ाता है। कहता है नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में, वह तो एक बूढ़ा आदमी है, एक चश्मा बेचने का काम करता है और हर बार वह जो है चश्मा बदल देता है। जब कोई नया व्यक्ति आता है, नया गिराक मतलब ग्राहक आता है और उससे अगर नेताजी का चश्मा अच्छा लगता है तो वह चश्मा दे करके और वापस दूसरा चश्मा लगा देता है। इस पर कहते हैं हवलदार साहब, वाह भाई, खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी समझ नहीं आई। पान वाले से फिर पूछते हैं, जो मुंह में अपना पान ठूसे रहता है, उसकी तोंत ही रखती है, और कहते हैं कि इस पर पत्थर का चश्मा क्यों नहीं